बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है और यह ताकत अब एनडीए से ज्यादा, जेडीयू भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी आरजेडी को दिखाना चाहती है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में एक बड़ा बदलाव किया और अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार के हाथों में बिहार कांग्रेस की कमान सौंप दी है। अब अखिलेश सिंह को हटाया क्यों गया और राजेश कुमार को लाया क्यों गया, पूरी कहानी बताएंगे। कैसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नवंबर के करीब वोटिंग पड़नी है। हालांकि अभी तारीखों को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावित तारीख की बात की जा रही है वो नवंबर का महीना बताया जा रहा है। बिहार में फिलहाल जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है, लोजपा है, जीतन राम मांझी है, और इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी है और कांग्रेस मुख्य रूप से इसमें शामिल है। अब जो एनडीए की यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए की असल लड़ाई है वो आरजेडी से है। आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में है, लालू यादव परिवार के हाथों में है। लेकिन राहुल गांधी बिहार के विधानसभा चुनाव को शायद दिल्ली की तरह नहीं गुजरने देना चाहते हैं। दिल्ली में भी राहुल गांधी ने मशक्कत की, मेहनत की, लेकिन जिस लिहाज से पार्टी को दिल्ली में फोकस करना चाहिए था, राहुल गांधी ने दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने चुनाव लड़ा था, आखिरी के कुछ दौर पर उन्होंने कुछ रैलियां की थी, प्रियंका भी पहुंची थी, लेकिन वो कुछ खास वहां पर बदलाव नहीं ला सका। हाँ, आम आदमी पार्टी के लुटिया डुबाने में कांग्रेस को जो भूमिका दिल्ली में निभानी थी, कांग्रेस ने वो निभाकर रख दी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या यही भूमिका कांग्रेस पार्टी अब बिहार में आरजेडी के साथ निभाने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी की लुटिया डुबाने की पूरी कोशिश कर रही है, या वाकई में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बिहार में उनके पास राजनीतिक जो अपनी जमीन है उसे वापस हासिल करने का कोई मौका है? अब यह चर्चा क्यों निकलकर सामने आई है? क्योंकि एक बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक नई नियुक्ति हुई है और अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार यानी कि कुटुंबा के विधायक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। अब दो सवाल, राजेश कुमार उनकी नियुक्ति क्यों हुई और अखिलेश सिंह की रवानगी क्यों हुई, और इन दोनों के पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश है। पहले आप समझिए अखिलेश सिंह क्या कर रहे थे। आखिर क्यों अखिलेश सिंह को चुनाव से ठीक पहले 6 महीना 7 महीना चुनाव के लिए और उससे पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया? अखिलेश सिंह दरअसल लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन बिहार में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी आरजेडी का एक तालमेल रहा है, गठबंधन रहा है। ऐसे में जो करीबी होती हैं, जो करीबियां होती हैं, वो हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ करीबियां हैं, आरजेडी के साथ करीबियां हैं, और ये डर तो सताता ही रहता है। एनडीए के खेमे में भी ये बात चलती रहती है कि भाई जो जेडीयू के विधायक हैं वो टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं। ये तमाम बातें होती रहती है और कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ। अखिलेश सिंह की लालू प्रसाद यादव के साथ बेहद नजदीकी थी और कहा जाता है कि राज्यसभा में अखिलेश सिंह को भिजवाने के पीछे भी लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन अब 2010, 2015 और 2020 की तरह यह चुनाव नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने जब 2010 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी बिहार में लगभग गुम हो गई। ये सबसे कांग्रेस पार्टी का पिछले दशकों की अगर चुनाव की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम स्कोर था, जब कांग्रेस पार्टी महज 4 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। हालांकि उस वक्त वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का कम हुआ था। इसके बाद 2015 की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 27 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन 2020 में आते आते कांग्रेस पार्टी की सीटें एक बार फिर से कम गई और कांग्रेस पार्टी महज 19 सीटों पर आकर थम गई। हालांकि एक बात अच्छी रही कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, जो वोट शेयर था, जो वोट प्रतिशत था, वो पिछले 2 चुनावों के मुकाबले बढ़ा और करीब 9% के आसपास आ गया। अब कांग्रेस पार्टी को इस बार लग रहा है, खासकर राहुल गांधी की क्या इस पे विचारधारा है वो समझ से परे है, लेकिन राहुल गांधी जिस लिहाज से बिहार में सक्रिय हैं, राहुल गांधी को लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी तो बिहार में जो जातीय समीकरण है, जो जातीय राजनीति है, वो साध लेगी। राहुल गांधी 2 दौरे कर चुके हैं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले। इन दोनों दौरों में राहुल गांधी ने जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की थी, दलितों की चर्चा की थी, संविधान की चर्चा की थी, ओबीसी की चर्चा की, जाति जनगणना की चर्चा की। इन तमाम चर्चाओं से
राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो आपको एक जातीय तौर पर तवज्जो मिलेगी वो कांग्रेस पार्टी के जरिए मिलेगी। जो बैकवर्ड जातियां हैं, जो बिहार की मुख्य धारा में नहीं है, जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, उन्हें कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और राहुल गांधी तो पूरी कोशिश ही कर रहे हैं। अब इस कवायद में अखिलेश इस बार कांग्रेस पार्टी की एक और प्लानिंग है कि क्यों ना एक धड़ा है कांग्रेस पार्टी का। हालांकि अभी ये होना कितना आसान है, इसमें कितनी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक धड़ को ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में एक बार फिर से अकेले अपनी दम पर चुनाव लड़े तो उसे पिछली बार से ज्यादा कामयाबी मिलेगी। हालांकि दो चुनावों की तस्वीर देखें तो 2010 में कांग्रेस पार्टी ने जब अकेले चुनाव लड़ा था तो महज 4 सीटें जीतकर आई थी, लेकिन जब उसने महागठबंधन के साथ 15 में चुनाव लड़ा तो वो 27 सीटों पर आई। 2019 में भी कुछ सीटें कम हुई, लेकिन 19 सीटों पर कांग्रेस थी और वोट बैंक भी कांग्रेस का बड़ा था। अब कांग्रेस के एक धड़ को लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस लिहाज से 2024 में लोकसभा में पार्टी की सीटें बढ़ी थी, राहुल गांधी चुनाव की पूरी बागडोर अपने हाथों में लें और कांग्रेस पार्टी गठबंधन महागठबंधन से अलग हटकर अगर अपनी दम पर अकेले चुनाव लड़े तो उसे ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो ये बातें अभी पार्टी फोरम में चल रही हैं। इस पर योजना बनाई जा रही है कि कैसे हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, हमें कितना फायदा होगा, कितना नफा नुकसान होगा, आरजेडी इसे कैसे देखेगी, तेजस्वी परिवार के साथ, लालू यादव परिवार के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, इन तमाम तथ्यों पर बातचीत चल रही है। अब हो क्या रहा है, जब यह बात चल रही है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है तो सीट को लेकर भी मसला हो रहा है। मसला यह हो रहा है कि अगर हम चुनाव अकेले नहीं लड़ पाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करेंगे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़कर आई थी, जिसमें उसको सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, बाकी तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन अखिलेश सिंह सीटों का जो एक तालमेल था, जो सीटों का सौदा था, वो आरजेडी के साथ बेहतर तरीके से करने में सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनकी लालू प्रसाद यादव के साथ नजदीकियां थी। तो जो आरजेडी फरमान सुनाती, अखिलेश सिंह जाते राहुल गांधी को वो फरमान सुना देते। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो भाई अखिलेश सिंह तो लालू प्रसाद यादव परिवार के मोहरा बन के रह जाएंगे और बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। 4 दशकों की जो कांग्रेस की सत्ता रही है बिहार की शुरुआती राजनीति के दौर में, वो वापस कभी नहीं आ पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अपना जनाधार मजबूत किया जाए और सबसे पहले संगठन को मजबूत किया जाए। ऐसे में अखिलेश सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और राजेश कुमार, जो कि एक दलित चेहरे हैं, अब राजेश कुमार के पिता दिलकेश्वर कुमार कांग्रेस में जगजीवन राम के बाद सर्व स्वीकार दलित नेता थे। जितनी स्वीकार्यता दिलकेश्वर कुमार की कांग्रेस में रही है दलित नेता के तौर पर, इसके बाद अगर किसी की रही है तो वो जगजीवन राम की ही रही है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जिस लिहाज से बिहार में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, दलित चेहरे पर तो दाव राहुल गांधी का खेलना लगभग तय था और उन्होंने वो कर भी दिया। अब राजेश कुमार के सहारे राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आपको हमने बिहार की बागडोर दलित चेहरे के हाथ पर दे दी है। अगर अब बिहार में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता है, नतीजे आते हैं, महागठबंधन की जीत होती है, तो आपको चेहरा भी दलित मिल सकता है। अब इसमें आप एक बात और देखिए, बीते कुछ दिनों से जब तेजस्वी यादव ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कुछ बातें की, आरजेडी के नेताओं ने ये बातें दोहराई कि भाई तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने कहा कि भाई पहले चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो महागठबंधन के बड़े नेता होंगे वो मिलकर तय करेंगे कि सीएम का फेस कौन होगा। यानी कि कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट चल रही है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि इस बार उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इसके कई कारण हैं। जिस लिहाज से एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है कि भाई लंबे समय से नीतीश कुमार सत्ता में है, तो हो सकता है इस बार सत्ता विरोधी वोट पड़े। हालांकि जो माहौल दिख रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है। तो राजेश कुमार को बैठाकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये सीधा संदेश देना चाहती है कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया तो भाई दलित चेहरा आपको बिहार में बतौर मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिलहाल आपको 2 वर्गों का और समर्थन चाहिए। एक ओबीसी वर्ग
और एक सीधे तौर पर यादव कुर्मी वोट बैंक, जो कि एक नीतीश कुमार के पास है और एक तेजस्वी यादव के पास है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक जो उनका रहता है उसे तो अपने साथ रख सकती है, लेकिन जो दलित वोट बैंक है अगर वो कांग्रेस पार्टी को मिल गया और उसका वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कांग्रेस भले सत्ता तक ना पहुंचे लेकिन बिहार की राजनीति में मजबूती तो हासिल एक बार फिर से कर ही लेगी। अब एक चीज ये हो गई कि राजेश कुमार को अखिलेश सिंह की जगह यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। अब इसके अलावा और भी कई बड़े संगठनात्मक परिवर्तन बदलाव यहां पर कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। जैसे आप कन्हैया कुमार को देख लीजिए, कन्हैया कुमार लगातार बिहार में सक्रिय है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी प्रमोट कर रही है, हालांकि उन्हें सीएम का चेहरा या ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, लेकिन जिस लिहाज से कन्हैया कुमार बड़े प्रवक्ता हैं और जब वो डिबेट करते हैं, जब बातें करते हैं तो वो अपने सामने वाले बैठे हुए किसी भी प्रवक्ता को दबा तो देते ही हैं। जाहिर सी बात है कि जेएनयू में पढ़कर आने वाले एक नेता रहे, छात्र नेताओं के पास भाई बातचीत करने का एक अपना तरीका रहता है, भाषा शैली तो उनकी होती ही है। ऐसे में कन्हैया कुमार को प्रमोट किया जा रहा है बिहार में कि आप जाइए, दमखम दिखाइए, क्योंकि दिल्ली में तो कन्हैया कुमार कुछ खास कर नहीं पाए थे। पूर्वांचली वोटों का सहारा माना जा रहा था कि दिल्ली में जब कन्हैया कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ा था कि उनको भाई मदद मिलेगी, लेकिन वहां पर वो नाकामयाब हुए। लेकिन अब उन्हें बिहार भेज दिया गया कि आप जाइए, बिहार में दमखम दिखाइए और बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो एक तरफ कन्हैया कुमार जैसे युवा तुर्क लगे हुए हैं, जो तेजस्वी कुमार के जो यंग वोटर्स हैं, जो युवा वोटर हैं, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजेश कुमार जैसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर जातीय राजनीति में कूद चुकी है और बिहार की राजनीति में अब अपने दमखम और अपने पैर को जमाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस पार्टी अब यहां पर सोच रही है कि अगर यह दांव चल गया तो बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी और जो 4 दशकों की खोई सत्ता है वहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं उम्मीद दिख जाएगी। हालांकि ये तो विपक्षी राजनीति हो गई है। अगर कांग्रेस पार्टी को दमखम दिखाना है तो उसकी असल लड़ाई आरजेडी से नहीं, असली लड़ाई उसके एनडीए से होगी, जेडीयू से होगी, भाजपा से होगी, जिसकी फिलहाल कोई तैयारी कांग्रेस पार्टी के खेमे में नजर नहीं आ रही है। लेकिन हां, अगर कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव परिवार से किनारा काटती है तो फिर यह बात तय है कि जो हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया था वही हाल बिहार में भी आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो इंडी अलायंस है बिहार में सलामत रहता है या चुनाव आते आते इस पर भी कांग्रेस पार्टी ग्रहण लगा देगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।